Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. बोधि प्रदाता पूज्य गुरुदेवों को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ आपके, मैं उन्हें मेंटोर ही कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपके इस पूरे MITS के हेड है सुगाल चंद जी, बिकॉज उनका होना अपने आप में एक मेंटरशिप है। और आपकी वाइस प्रिंसिपल स्वप्ना जी बोहरा एंड शिखा मैम डायरेक्टर और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज में पहले भी पढ़ चुके हैं या इस कॉलेज में नए इस साल में एंट्री ले रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगी आप सभी उन स्टूडेंट्स को जो आज फर्स्ट ईयर में एंट्री ले रहे हैं। एडमिशन तो हो चुका, एंट्री ले रहे हैं, आज फॉर्मल एंट्री है। एंड हम अगर देखें तो ये एंट्री में आप सभी एक नई तरह की उत्सुकता महसूस कर रहे होंगे। और वो उत्सुकता क्या है कि अब हम आजाद हैं, है ना? आजाद हो, कहाँ स्कूल का डिसिप्लिन, इतने बजे जाना, इतने बजे आना, और अब आजाद हो, मर्जी आए तो कॉलेज अटेंड किया, मर्जी आए तो नहीं किया। दूसरी चीज, आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ। वहां पीरियड्स जिस तरह से होते थे लगातार सारी चीजें, एक सबसे बड़ी चीज की आजादी जो आपको मिली वो ये है कि अब आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि चुनाव किसने किया? आपने। तो जो सबसे बड़ी आजादी आपको मिली है यहाँ इस कॉलेज में, वो मिली है चुनाव की आजादी। चुनाव की आजादी आपको अपने जिंदगी को, अपनी लाइफ को क्या शेप देना है, क्या आकार देना है, इस बात की, इस चुनाव की आजादी आपको मिली है। और जब चुनाव की आजादी मिली है तो ऑब्वियसली डिसीजन की आजादी भी मिली है। चुनाव भी आपका है, डिसीजन भी आपका है। आप अपनी लाइफ को क्या शेप देने वाले हो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। आजादी तो मिली है, लेकिन आजादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, इस बात का ख्याल रखें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ ये नहीं है कि आपको डिग्री हासिल करनी है और डिग्री हासिल करके आपको कमाना है। कमाने के लिए तो आप अभी भी कमा सकते हो। आमतौर पर हमें लगता है डिग्री हासिल करके हमें अर्निंग करनी है, कुछ पैसा कमाना है, और सबका अपना अपना एक टारगेट फिक्स होता है कि मंथली मुझे शुरुआत में इतना कमाना है और मेरा टारगेट है कि अगले 5 साल या 10 साल तक मैं इतना अमाउंट कमाऊं, पैसा कमाना है। Yes, that may be one target and there is nothing wrong in that कि आप ऐसा टारगेट ना सेट करो, जरूर करो ऐसा टारगेट सेट। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप टारगेट जो सेट कर रहे हो उस टारगेट में आप अपना क्या कर रहे हो, अपना टारगेट कितना सीमित कर रहे हो और कितना उसे वाइडेंड कर रहे हो। आजादी मिली है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपकी है। आई डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मैं उसको आपके सो कॉल्ड ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतने साल में ये होना चाहिए, उतने साल में ये होना चाहिए, दैट इज समथिंग, हमें इधर उधर से बहुत सारा फीडबैक मिलता ही रहता है और हमारे ऊपर डाला भी जाता है। बट व्हाट आई वांट टू स्पीक हियर इज कि आपको जो आजादी मिल रही है, जो रिस्पॉन्स आजादी मिल रही है, उसमें आपको अपनी इस एबिलिटी को ग्रो करना है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड।
बचपन से अब तक आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करते रहे हो। आपको कहा गया इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आप क्लास में ये हो जाओगे, इतने मार्क्स आएंगे तो यू विल बी लाइक द विनर, द मेरिट होल्डर, दिस एंड दैट। और छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में आपको पार्टिसिपेट करवाया जाता, और ऑब्वियसली उस कॉम्पिटिशन में देयर वुड बी लाइक 10-20 जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर उसमें जो जीतता उसको विनर कहा जाता, और जो हारा वो अपने आप को फेलियर मान लेता। लेकिन हमने ये चीज जीतने की इस जिजीविषा के साथ हमने पार्टिसिपेशन की जो खुशी है ना वो मिस कर दी। वो पार्टिसिपेशन की जो खुशी हमसे मिस हो गई ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो, और हम ये जान ही नहीं पाए कि हमने पार्टिसिपेट करते हुए अपने पिछले कंपटीशन से इस कंपटीशन में कितना ग्रो किया। सो अभी जब आप अपने इस ग्रेजुएशन में एंट्री ले रहे हो, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट कि आपको अपने कॉलेज का कैंपस क्लीन करना है, या आपको क्लीन रखना है, या आपको टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करनी है, एग्जाम देना है, सेशनल्स देने हैं, जैसे तैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस 3 सालों की इस ग्रेजुएशन के दौरान अपने इस रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को विकसित करना, डेवलप करना। और ये रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी क्या है, पहले ये जानने तो सही कि एबिलिटी है क्या। आज पहली बार हमने शायद इस तरह की डेफिनेशन सुनी होगी। आपके सामने जीवन में जब जो क्षण आए, जब जो व्यक्ति आए, जब जो सिचुएशन आए, जब जो परिस्थिति आए, उसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जैसे पिछले लगभग 8-9 महीनों से, या कह दे 10 महीनों से, जितने भी महीनों से हम सब ये लॉकडाउन एक बिल्कुल अवांछित सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। और ये अवांछित सिचुएशन ऐसी है जो आप और हम कोई नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम सामना कर रहे हैं। और ना सिर्फ सामना कर रहे हैं, बल्कि इसका हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा है कि ये कब एंड होगी। जैसे आप कॉलेज में एंट्री लेते हो, यू नो वेरी वेल कि आपका इतने महीने में आपका सेमेस्टर होगा, या इतने महीने में आपके सेशनल्स होंगे, पीरियोडिकल्स होंगे, और हम आज तक इसी तरह से जीते आए हैं दैट एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड वो सेशन इज ऑल्सो प्लान्ड कि ये इतने महीने का होगा, इतने महीने का होगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन सेशन है, ये तो कोई प्लान ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अनप्लान्ड है। और कई स्टूडेंट्स, खासकर ग्रेजुएशन और ये जो जस्ट जो 12th पास किए हैं, एक कहीं ना कहीं अंदर से एक डिप्रेशन आ रहा है, एक डर आ रहा है, एक इनसिक्योरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो सोचा था कि इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा और वैसा वैसा हो जाएगा, और उसके बाद ऐसा ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। और जब वो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, वो परिस्थितियां ही हमारे मन माफिक नहीं आ रही है। सो व्हाट टू डू? और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, कई बार लाइफ में हुआ है। आप एग्जाम देने जा रहे थे, आप शायद 8th या 9th या 10th में रहे होंगे, एग्जाम देने जा रहे थे, उसी दिन स्लिप हो गए बाथरूम में, पता चला फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल अनवांटेड सिचुएशंस थी, बिल्कुल सोचा भी नहीं था आपने, और वो सिचुएशन थी। बड़ा ग्रम्बल करते हुए, ग्रज करते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए आपने एग्जाम दिए, और मार्क्स चाहे किसी भी वजह से कम आए हो। भाई एक दिन पहले ही तो स्लिप हुए थे, 3 घंटे में कौन सा तीर मार लेते, कौन से आप पूरे के पूरा कोर्स पढ़ लेते। लेकिन नहीं, हम क्या कहेंगे, मेरे एग्जाम में मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि मैं तो उस दिन स्लिप हो गया। हमारे पास दुनिया भर के एक्सक्यूजेस और रीजंस है। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस लॉ आई जस्ट रेड। अभी मैं कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ रही थी, लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। आपको पता है, एक शेर जब शिकार पे जाता है, ऐसा नहीं है कि शेर सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी है और वो पहली बार शिकार पे निकला और उसने जो सामने आया उसको मार दिया और उसको शिकार मिल गया, ऐसा नहीं होता। 75% ऑफ हिज एफर्ट्स फॉर दिस इज वेस्टेड। वो केवल 25% ही सक्सेसफुल होता है शिकार करने में। कैन यू इमेजिन? एक फिशेस जब अंडे देती है
तो 80% अंडे वेस्ट हो जाते हैं। आप अच्छा, सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने अपने गली मोहल्लों में, जो लोग शहर की गलियों में और रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलोनीज एंड ऑल, आप लोगों ने अपने गली में कभी एक कुतिया को बच्चे देते हुए देखा होगा, है ना? देखा होगा कि वो कुतिया ब्याही है, उसको बच्चे हुए हैं, 12-15 बच्चे होते हैं, कभी 8 भी होते हैं, है ना? छोटे छोटे पपीज होते हैं। लेकिन जब तक वो पपीज बड़े होते हैं, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 बचते हैं। एम आई राइट और नॉट? बट वो कुतिया बैठ नहीं जाती रोने के लिए, हाय मैंने तो 10 बच्चों को जना था, मेरे तो खाली 2 बच्चे ही जिंदा रहे, तो अगली बार मैं तो बच्चे ही ना जनूं। होता है ऐसा? नेक्स्ट टाइम अगेन शी rears babies and only again 2 or 3 of them survive. लेकिन ओनली एंड ओनली ह्यूमन इज द वन जो फेलियर्स पर, अपने एफर्ट्स के फेलियर्स पर डिप्रेस होके बैठ जाता है। इतनी बड़ाई करता हूं, कोई मार्क्स ही नहीं आते, पहुंच गए जी पंडित जी के पास, पहुंच गए जी ये ताबीज डोरा डंडा करने वालों के पास, वहां चले जाओगे आप। लेकिन आपके जो वो एफर्ट्स जिसने आपको ग्रो करवाया है, आपकी उस एबिलिटी को 1%, 2%, 5%, 10% बढ़ाया है, उन उस एबिलिटीज की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। उल्टा आप डिप्रेशन में आकर वो जो 5-10% एबिलिटी आपने बढ़ाई थी ना, उसको वापस माइनस स्केल पर ले। सो रिमेंबर दिस लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड कि इस सृष्टि में चारों तरफ, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पानी के जलचर जीव हो, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, देखो ना कितने अंडे देते हैं पक्षी, और कितने सारे अंडे वेस्ट हो जाते हैं। सो नेवर एवर गिव अप। अगर आपने कोई एफर्ट्स किया है और उसके रिजल्ट्स आपके फेवरेबल नहीं आए हैं, रिमेंबर दिस लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स विच इज गोइंग टू रेज योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आएगी, क्या वापस पहले की तरह डिप्रेस होगे? नहीं, यू वेरी वेल नो। होता है ना? सो रिमेंबर एक चीज, I know I have, I think so, 5 more minutes left. So I would discuss one more thing. ये पहली चीज ध्यान रखना, हमें अपनी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को बढ़ाना है। द वे वी रिस्पॉन्ड टू आवर रिलेशंस, द वे वी रिस्पॉन्ड टू आवर स्टडीज, द वे वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस, द वे वी रिस्पॉन्ड टू इवन आवर ओन इमोशंस, प्रतिपल हमें उस पर ध्यान देना है। हो सकता है आज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में या उसको प्रेजेंट करने में थोड़े से कहीं आगे पीछे हो गए हो, बट नेक्स्ट टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है? दूसरी चीज, अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने मुझे एक कोई पाकिस्तानी कोई सीरियल, आई डोंट नो वो किस पे आता है या क्या आता है, और आई डोंट नो द नेम ऑल्सो, उसकी एक स्टोरी बताई, एंड उस स्टोरी में सबसे जो खास बात थी, इट वॉज अगेन एज यूजुअल जो आप यंगस्टर्स देखते हो, लव ट्रायंगल्स एंड ऑल दिस, लड़का लड़की का ये सब, बट द बेस्ट पार्ट व्हाट शी नरेटेड टू मी वाज द एंड ऑफ द सीरियल। और वो एंड क्या था कि एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और वो लड़की रिफ्यूज कर देती है, एंड वो गुस्से में आकर उस लड़की से बदला लेने के लिए उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे मैसेजेस तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे फादर को दिखाऊंगा, और बदला लेने के लिए उसकी बहन से शादी करता है ताकि वो उसको टॉर्चर करके उस लड़की को सजा दे सके। What happens in the end is, जब ये सारी सच्चाई खुलती है, तब इवन उस लड़के के माँ बाप उसको माफ नहीं करते, कि जो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, जो किसी और की बहन की इज्जत नहीं कर सकता, जो किसी और की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, उसे ये धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारे मैसेजेस तुम्हारे फादर को दिखाकर उनकी बेइज्जती करूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। वो माफ नहीं करते उसकी इस गलती को।
कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, दैट पर्सन इज लेफ्ट अलोन। उस लड़की को, जो जिस लड़की की शादी हुई, वो भी उसे छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उस एक ही बात कि आप इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। वो रोता है, माफी मांगता है, सब कुछ, उसका हार्ट चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग, जैसे और सीरियल्स में ऐसा मुझे बताया गया। अभी क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आई डोंट नो, बट द एंड वाज दिस, रिस्पेक्ट करना। जबकि आप नोट करो, हम लोग कैसी फिल्में देखते हैं जहां एक गुंडा भी क्यों नहीं हो, वो भले ही 10 लोगों को मारता क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो प्रेम करता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। माँ माफ कर देती है, फ्रेंड्स माफ कर देते हैं, सब माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर प्रेम जो करता है, उस प्रेम में भले वो उस लड़की को तकलीफ दे। So why am I talking about this serial and this film and all this? क्योंकि आप एक ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हो जहां आपके आसपास आपके हम उम्र हर तरह के लड़के और लड़कियां होंगे, आप दोस्ती भी करोगे। So remember what our values are. Respect the identity of a boy or a girl. गर्ल्स और बॉयज आर नॉट थिंग्स जिसका आप मजाक बनाओ, या दे आर नॉट थिंग्स जिस पर आप चुटकुले गढ़ो, दे आर नॉट थिंग्स जिसके बारे में आप दिन भर मैसेजेस पास करो। दे आर लाइव आइडेंटिटीज, और अगर आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, आपको चारों तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको रिस्पेक्ट मांगना नहीं पड़ेगा, आपके रिस्पेक्ट आपके एटीट्यूड में झलके। एंड दैट सीरियल मैं पाकिस्तानी उस बनाने वाले की कायल हो गई। ये सीरियल हमारे यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो हैप्पी एंडिंग चाहिए ना। उस हैप्पी एंडिंग में जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, दैट इज जस्ट इमेजिनरी। हम अपने साथ रहने वालों को माफ नहीं कर पाते हैं, और जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। देयर आर टीचर्स टीचिंग यू। हमें देखना होगा कि वो टीचर्स, दे आर वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड, यू नो, और इतनी कम एज में उन्होंने अपने सारे कंफर्ट्स गिव अप करके, अपने सारे सो कॉल्ड शौक और वो गिव अप करके, दे हैव गिवन देयर फोकस एंड अटेंशन टू देयर स्टडीज। और उस स्टडी के बाद वो कोई और नौकरी नहीं करके आपके साथ आ रहे हैं, ताकि आपके साथ वो अपना ज्ञान बांट सके, शेयर कर सके। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं कि आप उनके साथ, आप उनसे इतना ज्ञान, इतना इंफॉर्मेशन लोगे जितना उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा देने का। आप उनके जीवन के अनुभवों से सीखो। सो ये चीज एक अपने बैक ऑफ द माइंड डालो। एवरी गर्ल, every boy, I'm not talking only to the boys or only to the girls, I'm talking to both of you. लड़के सिर्फ इसलिए नहीं होते कि वो बॉयफ्रेंड बना लो जी, वो आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट देता रहे, जिस दिन लगे कि बंदे में तंत नहीं है, छोड़ दिया। ये रोजाना व्हाट्सएप के दिन सुबह एक अफेयर होता है और शाम को एक ब्रेकअप होता है। प्लीज कम आउट ऑफ इट। क्योंकि ये चीजें क्या कर रही है आपको पता है? आपके अंदर आपको खुद को मार रही है। आपके इमोशंस के साथ आप खुद खेल रहे हो, कोई और नहीं खेल रहा। और यही इमोशन, यही फोकस जो आपको खुद का रिस्पेक्ट नहीं करवा रहा है। यू वेरी वेल नो व्हाट यू आर डूइंग विद द अदर पर्सन। आप अच्छी तरह से जानते हो, आपके सिवा कोई और नहीं जानता। और जिस दिन आपके भीतर ये एक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जम गई कि मैं उसको यूज कर रही हूं, तो ये यूज करना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जम गया, इसका मतलब आपको भी कोई यूज कर रहा है। आप ना किसी पर भरोसा कर पा रहे हो, ना किसी के साथ कंप्लीटनेस के साथ जुड़ पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो। फियर हर समय लगा रहेगा। और ये फियर आपको क्या लगता है, वो अंदर यूं होता है क्या कैटेगरीज कि ये वाला फियर सिर्फ अफेयर के लिए, पढ़ाई के लिए कोई फियर नहीं है, जिंदगी के लिए कोई फियर नहीं। फियर मतलब फियर, वो हर चीज के लिए फियर आएगा।
मुझसे अभी कुछ दिन पहले शिखा मैम की बात हो रही थी कि मैम सब लोग फियर कर रहे हैं आगे के फ्यूचर के लिए। वो फियर केवल फ्यूचर के लिए नहीं है, वो फियर हर चीज में होगा, हर चीज छूट जाने का। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपने यूज किया है किसी को और छोड़ा है, उनके इमोशंस के साथ खेला है, चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, तो रिमेंबर वन थिंग, आपको कोई और धोखा नहीं दे रहा है, सिर्फ आप धोखा दे रहे हो। ये दो चीजें आज के दिन इस नए पद में प्रवेश करते हुए, बिकॉज नाउ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, है ना, और जो फर्स्ट ईयर के लोग थे वो सेकेंड ईयर के लोग थर्ड ईयर, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो हो, इन दो चीजों को याद रखो। पहली चीज आई वुड रिपीट, अपनी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी हमें बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ेगी? कि जब भी हम कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, डोंट गो जस्ट विद द रिजल्ट, उस एफर्ट्स को एंजॉय कीजिए एंड ट्रूली एंजॉय कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपकी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी बढ़ गई है। दूसरी चीज, अपने आसपास जो भी है, चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे टीचर्स हैं, चाहे कोई भी है, डू रिस्पेक्ट देयर आइडेंटिटी, उनके अस्तित्व का सम्मान कीजिए। इनडायरेक्टली आप अपने अस्तित्व का सम्मान कर रहे हो और अपने लिए सम्मान चारों तरफ से अर्जित कर रहे हो। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें चाहे जैसा माहौल हो, हमें आज भी हमें बढ़ाने वालों का सहयोग मिल रहा है, निमित्तों का सहयोग मिल रहा है, हमारे टीचर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। आप सबके योग्यता पर हमें पूरा भरोसा है। हमें भरोसा है कि आप अपना जीवन आने वाले समय में और इस समय भी पूरी मस्ती के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीने वाले हो, अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो। मेरे इस भरोसे के साथ अपना भरोसा जोड़ना, अपनी योग्यता को खिलाना, आप सभी के लिए यही दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, कल्याण हो।